आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में एक और हमारा टॉपिक है संख्याओं का क्रम, ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो संख्याओं के क्रम जो है दो प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्रम है आरोही क्रम, आरोही क्रम जिसे हम बढ़ते क्रम में इस प्रकार से जान सकते हैं, बढ़ते क्रम में। और दूसरा जो क्रम है वह है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यह है घटते क्रम में, घटते क्रम में। अब आरोही क्रम में हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं संख्या, जिस प्रकार से हमारी प्राकृत संख्या है ये एक आरोही क्रम का उदाहरण समझिए। और घटते हुए क्रम में है कि जिस प्रकार से उसी प्राकृत संख्या को उल्टा लिखे हम, जैसे 10, 9, 8, 7, 6। तो उदाहरण से हम जान लेते हैं कि आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम, यहां पर हमें संख्या दी गई है 5, 9, 13, 32 को बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो। यहां 4 संख्या दी गई है, इन्हें हमें आरोही क्रम या फिर हम कह सकते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या जो होती है वो सबसे पहले लिखते हैं। यहां पर 5 हम सबसे पहले लिखेंगे। 5 से बड़ा जो है वो है 9, और 9 से बड़े है 13, और 13 से बड़ा है 32। तो इस प्रकार से हम आरोही क्रम को लिखते हैं, छोटी उससे बड़ी और सबसे बड़ी अंत में। और संख्या एक उदाहरण लेते हैं हम, 126, 320, 440, 563। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या है 126 अपने पास में। तो 126 से बड़ी संख्या है 320, 320 से बड़ी जो संख्या है वो है 440, 440 से जो बड़ी संख्या है वो है 563। ये जो साइन हमने लगाया है, ये वाला साइन, ये इस तरफ जो संख्या रहेगी वो बड़ी संख्या रहेगी, बड़ी संख्या रहेगी, और इस तरफ जो रहेगी वो रहेगी छोटी संख्या। ठीक है, इसके इस मुंह की तरफ जो सिकड़ा हुआ है इस तरफ रहेगी छोटी संख्या, और जिस तरफ खुला है उस तरफ रहेगी बड़ी संख्या। तो ये हमारा है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम किसी भी संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला जो क्रम है ये है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम को हम जानते हैं, इन्हीं संख्याओं से हम अवरोही क्रम को भी जान लेंगे। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, या फिर हम कहें घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी हुई संख्या लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में है 32। फिर घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 32 से छोटी जो संख्या है वो है 13। ठीक है, यहां पर साइन ये हमने जो लगाया है ये 32 बड़े है 13 से। ठीक है, तो इस तरफ घटते हुए क्रम में जा रही है संख्या। उसके बाद में है 9, और उसके बाद में है 5। ठीक है, एक और हम उदाहरण लेते हैं, संख्या 126, 320, 178, 450 और 290। ठीक है, इस संख्या को हम लिखेंगे आरोही अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो सबसे बड़ी जो संख्या हमारे पास में यहां पर किस प्रकार से ढूंढते हैं, 3 अंकों की सारी संख्या है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे सैकड़े का जो अंक किसका है, बड़ा सबसे ज्यादा है 4। तो सबसे बड़ी संख्या हम पहले लिखेंगे 450। उसके बाद में उससे छोटा जो अंक है वो है 320 है। तो 320 उससे छोटी हुई संख्या। ठीक है, उसके बाद में है 2, तो 290 हमारी 320 से छोटी संख्या हुई, 290। उसके बाद में 126 और 178 में दोनों संख्याओं में सैकड़े का अंक समान है। तो हम ढाई का अंक देखेंगे, ढाई का यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है। तो हमारी छोटी संख्या, बड़ी संख्या होगी 178, और सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 126।
तो इस प्रकार से हम संख्याओं को आरोही और अवरोही दोनों क्रम में लिख सकते हैं। आरोही क्रम को हम कह सकते हैं बढ़ते क्रम में हमें, और अवरोही क्रम को हम कहते हैं घटते क्रम में। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम को नामों के साथ में, उदाहरण के साथ में आपको बताया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।